अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है, किस तरीके से ये एग्ज़ाम जो है स्कॉलरशिप का होगा, कौन से स्टूडेंट्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप की रकम कितनी होंगी, किस तरीके की किस नौइयत का ये एग्ज़ाम है, तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम की लास्ट डेट 10 अगस्त 2023 थी, लेकिन इसको बढ़ाकर जो है 17/8/2023 रात के 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी एक मौका आपको और 7 दिनों का मिलता है। अगर आपने इस स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं, लेकिन कौन से स्टूडेंट जो है भरेंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की डेट देखिए 29/9/2023 को होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। समय पहले तो ये पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड 9वीं और 11वीं जमात में ज़ेर तालीम ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास और पसमानदा तबक़ात के तलबा इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए दरख्वास्त के अहल हैं। उम्मीदवार का इंतखाब पीएम यशस्वी टेस्ट के ज़रिए होगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA मुनक़िद करती है। इस स्कॉलरशिप इम्तिहान के लिए दरख्वास्त फॉर्म पुर करने की आखिरी तारीख़ 17 अगस्त हो चुकी है। पहले 10 थी, ये थोड़ा सा एक दिन पहले का जो है ये है, इसलिए अब जो है ये 17 अगस्त 2023 लास्ट डेट है। आपको जो है इससे पहले फॉर्म फिल करना है। चलिए कौन से स्टूडेंट्स और किस तरीके से हैं, आइए देखते हैं। पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसके ज़रिए ओबीसी, ईबीसी और डी नोटिफाइड ट्राइबल्स जमात में शामिल तलबा को फ़ायदा पहुंच सकता है। इन ज़मरों के तलबा को आला दर्जे की स्कूली तालीम फ़राहम करने के लिए ये स्कीम बहुत बेहतर साबित होती है। इसका पहला इम्तिहान गुज़िश्ता साल 2022 में हुआ था। तलबा को इस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप सिर्फ हिंदुस्तान में पढ़ाई के लिए दस्तयाब होगी। ऐसे तलबा जो किसी रियासत मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े यूनियन टेरेटरी में मुक़ीम हैं, वो दरख्वास्त दे सकते हैं। आला दर्जे का पब्लिक स्कूल मरकज़, रियासत, मुकामी इदारा या सरकारी इमदाद याफ्ता स्कूल या निजी स्कूल हो सकता है। स्कॉलरशिप 2 सतह पर दी जाएगी। इन उम्मीदवारों के लिए जो क्लास 9वीं में है, इन उम्मीदवारों के लिए जो 11वीं में है, यानी 9वीं में और 11वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को दे सकते हैं, और वो ओबीसी या ईबीसी या जो है या पसमानदा तबक़ात के तलबा रहेंगे, तो ये जो है स्कॉलरशिप दे सकते हैं। इसके अंदर कितनी जो है स्कॉलरशिप रहेंगी, हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत चलने वाले डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यशस्वी दाखिला इम्तिहान मुनक़्क़िद करने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को दी गई है। यशस्वी इंट्रेंस टेस्ट 2023 इस इम्तिहान को YET इंट्रेंस इम्तिहान के नाम से जाना जाता है। तालीमी साल 2023 और 24 के लिए इम्तिहान, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि 29 सितंबर 2023 को होगा। जो तलबा इस तालीमी साल में जमात 9वीं और 11वीं में हैं, वो जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। YET ये टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव किस्म का टेस्ट है, जिसमें सवाल के साथ कसीर मुतबादिल जवाब दिए जाएंगे। 4 मुतबादिल में से एक सही जवाब का इंतखाब करना होगा। शिरकत के लिए तालिब इल्म हिंदुस्तानी शहरी होना चाहिए। ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर या ईबीसी या डी नोटिफाइड ट्राइबल DNT कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए स्कॉलरशिप होगी। 9वीं जमात में तालीमी साल 2023 और 24 के लिए दरख्वास्त देना वाले उम्मीदवार की पैदाइश होनी चाहिए 1 सितंबर 2007 था 31 मार्च 2011 के दरमियान दोनों दिन शामिल करके।
11वीं जमात में अगले तालीमी साल 2023 और 24 के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार की पैदाइश होनी चाहिए 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2009 के दरमियान। दरख्वास्त गुजार के वालिदैन या सरपरस्त की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तालीमी साल 2022 और 23 में 8वीं और 10वीं में तालीम हासिल कर चुका हो और कामयाब हो। ये जो है कुछ शराइत हैं। अब बात करते हैं कि इम्तिहान कब जो है मुनक्किद होगा। तो ये इम्तिहान 29 सितंबर 2023 बरोज़ जुमा को मुनक्किद किया जाएगा। इम्तिहान के लिए दरकार वक्त 2.5 घंटे 150 मिनट पर मुश्तमिल होगा। 30 मिनट क़ब्ल इम्तिहान गाह पहुँचना ज़रूरी है। दोनों जमातों के लिए इम्तिहान एक ही दिन मुनक्किद किया जाएगा। पर्चे की नोयत अगर देखें तो इस इम्तिहान के पर्चे में 4 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा इल्म रियाजी, कुल 30 सवाल, हर सवाल के लिए कुल नंबर 30। दूसरा हिस्सा साइंस, कुल 25 सवाल, हर सवाल के लिए 1 मार्क, कुल 25। तीसरा हिस्सा समाजी साइंस, कुल 25 सवाल, हर सवाल के लिए 1 मार्क, कुल नंबर 25। इस तरीके से जो है चौथा हिस्सा जनरल नॉलेज, कुल 20 सवाल, हर सवाल के लिए 1 नंबर, कुल मार्क्स 20। इस तरह कुल 100 सवाल 100 मार्क्स के लिए पर्चा लिया जाएगा। सवालिया पर्चा हिंदी और अंग्रेज़ी इन 2 ज़बान में होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर उर्दू को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही जो है ये एग्ज़ाम दिया जाएगा। सवालात के जवाब गलत होने पर कोई मनफी या मार्किंग का निज़ाम नहीं है। ये इम्तिहान पेपर, पेन, मोड टेस्ट होगा और MR शीट पर। इम्तिहान का निसाब देखें तो NCERT निसाब जमात 8वीं 9वीं के इम्तिहान के लिए और 10वीं 11वीं के इम्तिहान के लिए NCERT निसाब। तो इस तरीके से जो है ये निसाब में आपको NCERT की किताबों का जो है मुताला करना है। इम्तिहान के मरकज़ देखें तो कुल हिंद सतह के इम्तिहान में मुल्क भर में 740 से ज़्यादा मराकिज़ होंगे, जिनमें रियासत महाराष्ट्र में हर ज़िले में एक सेंटर होगा, यानी कुल 36 सेंटर होंगे। इम्तिहान के लिए वेबसाइट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट www.yet.nta.ac.in इस वेबसाइट पर है। स्कॉलरशिप की रकम की बात करें तो कामयाब तालिब इल्म जो स्कॉलरशिप के लिए अहल होगा, इसको सालाना 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इस इम्तिहान की तैयारी के लिए NCERT की निसाबी किताबों का मुताला किया जाना ज़रूरी है। सवालिया पर्चे में मुश्किल हिस्सा सिर्फ जनरल नॉलेज वाला है, क्योंकि बाकी तीनों हिस्से निसाब पर मुश्तमिल, जिसकी तैयारी करना आसान है। इसलिए बेहतर कारकर्दगी और टारगेट के साथ इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। फॉर्म पुर करने की आखिरी तारीख मैंने आपको अभी बताया था, चेंजेस हुए हैं। 17 अगस्त 2023 रात के जो है 11:50 तक फॉर्म भरा जा सकता है और एग्ज़ाम डेट जो है वो 29/9/2023 को है। कोई यहाँ पर जो है बात बता दूँ कि इस फॉर्म को, इस स्कॉलरशिप को देने के लिए कोई फ़ीस नहीं है। इस इम्तिहान के लिए तालिब इल्म किसी भी किस्म की दरख्वास्त, फॉर्म और इम्तिहान की फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। तो उम्मीद करते हैं आप इस एग्ज़ाम को जो है ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप इसमें जो है एलिजिबल होते हैं यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और थैंक्स टू तालीमी इनकलाब पेपर। जज़ाकल्लाह खैर।